ठीक है ना। अपन ने शायद AP, GP, HP और AGP तो शायद कर लिया ना, लास्ट क्लास में अपन ने HP कर लिया था शायद, नहीं। नेक्स्ट अपन लिखेंगे मिसलेनियस सीक्वेंसेस। ठीक है, मिसलेनियस सीक्वेंसेस में जैसे अलग अलग टाइप के सीक्वेंसेस आ सकते हैं, समझ में आएगा। एक तो टाइप जो अभी अरे 2-3 बार पूछ ही लिया, एक तो हो सकता है क्या कि सिग्मा n इन्वॉल्व किया हुआ या सिग्मा n स्क्वायर इन्वॉल्व किया हुआ है, समझ में आएगा। तो हम लोग लेंगे टाइप 1 में लिखना सीक्वेंसेस इन्वॉल्विंग सीक्वेंसेस इन्वॉल्विंग सिग्मा n स्क्वायर, सिग्मा n क्यूब। सिग्मा n मतलब सम ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, ठीक है ना। तो आपको शायद इसकी वैल्यू पहले से बताई गई है, n इंटू एन प्लस 1/2। सिग्मा n स्क्वायर मतलब हो गया सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स, यानी 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर से टिल कहाँ तक n स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू याद रखनी है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और ऐसे सिग्मा n क्यूब। तो सिग्मा n क्यूब इज एक्चुअली व्हाट, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर, दैट इज सिग्मा n का होल स्क्वायर। तो बहुत बार क्या होगा कि आपके पास एक सीक्वेंस रहेगा जिसका आप क्या लिखोगे, nth टर्म लिखोगे, समझ में आएगा, rth टर्म लिखोगे, व्हाटएवर, ठीक है ना, kth टर्म जो भी लिखोगे, ठीक है ना। तो अगर आप मान लो कि nth टर्म या rth टर्म या kth टर्म कुछ भी लिखते हो, तो अगर सम ऑफ n टर्म्स निकालना है तो आपको k की वैल्यू 1 से लेकर कहाँ तक रखनी पड़ेगी, n। तो तुमने tk तो निकाल लिया और फिर उस पर क्या लगाना पड़ता है, सिग्मा। जैसे भी एक सवाल था 3 की पावर n माइनस 2 की पावर n वॉज द nth टर्म, तो उसमें जब तुम सिग्मा लगाओगे n इक्वल टू 1 से, तो वो n से n इक्वल टू 1 से n तक, तो अब भी से बात है कि t1 से tn तक का सम आ रहा है उसमें, और आप दोनों को अलग अलग जैसे जीपी के हिसाब से क्या कर दोगे, जोड़ोगे, समझ में आएगा। तो पहले तो हम ये बात करते हैं कि पहला वाला तो जैसे कि प्रूफ देखा हुआ है, ठीक है ना। दूसरे वाले के बारे में बात करें तो ये भी करने के लिए तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जैसे कि इसके लिए आप चाहो तो पहले इस आइडेंटिटी का यूज कर लो, k प्लस 1 का होल क्यूब माइनस k क्यूब। तो k प्लस 1 के होल क्यूब में k क्यूब प्लस 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 आएगा, सोचना टाइम निकाल के। तो k क्यूब क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो बचेगा क्या आपका 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1। यानी कि कभी 3k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 1 टाइप का अगर टर्म दिखे आपको, तो आप उसको डिफरेंस में लिख सकते हो, कैसे, k प्लस 1 का होल क्यूब माइनस k क्यूब। तो बहुत बार ये सीरीज को भी सिंप्लीफाई करने का या सम करने का एक तरीका होगा, ठीक है ना। अब इसे मैं k की वैल्यूज रखना चालू करता हूँ 1 से, आप बोलोगे 1 से मतलब कहाँ तक, n तक, और बार बार इस आइडेंटिटी को यूज कर रहा हूँ, ठीक है ना। k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक के लिए, 1 से n तक के लिए। तो इसे k इक्वल टू 1 रखोगे, समझ में आ रहा है। तो इधर क्या बनेगा 3 इंटू 1 स्क्वायर, जोड़ के मत लिख देना, समझ में आ रहा है। फिर k इक्वल टू 2 रखोगे तो कितना आएगा 3 क्यूब, फिर इधर कितना बनेगा, समझ में आ रहा है। ऐसे ही चलते जाएगा कहाँ तक, n की जगह n माइनस 1 तक ले जाओ, नहीं n तक ही ले जाना पड़ेगा, सॉरी ये मिटा दिया। तो ये कितना आएगा, n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस n क्यूब, ये कितना आएगा 3 इंटू एन स्क्वायर प्लस 3 इंटू एन और प्लस क्या आएगा 1। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि इनको जोड़ दो, आप क्या कर दो, जोड़ दो। जैसे देखना इधर की साइड की तो कहानी बहुत सिंपल है, 3 क्यूब अपने अगले वाले से कट जाएगा, क्योंकि इसके बाद वाले में क्या आएगा 4 क्यूब माइनस 3 क्यूब, और इसके पहले वाले में क्या आएगा n क्यूब तो कट गया, तो बचेगा क्या n प्लस 1 का होल क्यूब माइनस क्या बनेगा 1 क्यूब, इक्वल टू देखना 3 कॉमन और 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का सम, दैट इज सिग्मा n स्क्वायर, यही तो निकालना है, और प्लस 3 कॉमन और 1 से n तक का सम, तो कितना आएगा 3 इंटू n प्लस 1/2, और 1 1 1 कितनी बार आएगा n तक। तो यहाँ पे अब आपको सिर्फ और सिर्फ क्या मिल रहा है, सिग्मा n स्क्वायर। तो सिग्मा n स्क्वायर के लिए आप सिंप्लीफाई करके देखो, चलो देखना। तो अगर हम लोग बोले यहाँ से सिग्मा n स्क्वायर निकालते हैं 3 टाइम्स,
इक्वल टू, देखना ये n+1 का होल क्यूब में 3 टर्म्स आ रहे थे, क्या क्या n क्यूब, ये समझ में आ रहा है? या तो मैं इसको a क्यूब माइनस बी क्यूब लगा देता हूँ, a क्यूब माइनस बी क्यूब, बात तो वही पड़ेगा ना कुल मिला के, छोटा टर्म। तो आप a प्लस बी का होल क्यूब कर लो तो n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर और प्लस क्या आएगा 3n, 1 तो क्या हो जाएगा कैंसिल। अब उधर से देखना कितना आ रहा है, एक तो माइनस n और माइनस क्या आएगा 3n इंटू n+1/2, देख ले तो एलसीएम में तो मेरे ख्याल से 2 आ जाएगा और 3 डिवाइड होगा तो क्या बनेगा 6, और इधर देखना क्या क्या बन रहा है, ये 2 में क्या आएगा 2n क्यूब, सही बोला ना, प्लस 6n स्क्वायर प्लस कितना 6n, बोलो सही है, माइनस 3n स्क्वायर माइनस 3n और माइनस क्या आएगा 2n, चेक कर ले तो। अब इसमें देखना n शायद आ तो जाएगा कॉमन, क्या बोलते हो, n कॉमन आने के बाद ये क्या बनेगा 2n स्क्वायर और 6n स्क्वायर माइनस 3n स्क्वायर, बोलना 3n स्क्वायर हो गया ना, तो यहाँ क्या बचेगा 3n और फिर ये देखना 6n माइनस 3n माइनस 2n, तो कितना बचेगा n, तो यानी +1, ये दिख रहा है कि ये टूट जाएगा कितना n+1 इंटू 2n+1, तो वही है सिग्मा n स्क्वायर विल बिकम व्हाट, सिग्मा n स्क्वायर विल बिकम व्हाट n इंटू n+1 इंटू 2n+1/6, लिख लिया। अगर आपको सिग्मा n क्यूब के लिए चाहिए होगा तो फिर आपको इससे ऊपर जाना पड़ेगा, शायद इससे ऊपर कहाँ जाना पड़ेगा, k+1 की पावर 4 और माइनस k की पावर 4, तो उसमें देखोगे आप k क्यूब का टर्म आएगा, k स्क्वायर आएगा, k आएगा और 1 आएगा, तो k क्यूब वाले का अपन को अननोन होगा नहीं, और यहाँ k+1 की पावर 4 माइनस k की पावर 4 लिखोगे तो फिर से टर्म करना चालू हो जाएगा, और k की पावर 4 वाले सॉरी k क्यूब वाले का सिग्मा अपन को अननोन होगा, उसमें k स्क्वायर का पता होगा, k का भी पता होगा और 1 का तो पता ही होगा, समझ आएगा, तो ये भी अपना प्रूफ हो जाएगा, ठीक है ना, तो इसमें कोई शक करने की जरूरत नहीं है कि ये गलत है, मतलब समझ रहे हो ना, तो मेरी बात को थोड़ा मान लेना कि मान लेना, मतलब सिग्मा n क्यूब इज व्हाट n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, लिखिए सिग्मा i इक्वल टू 1 से n, सिग्मा j इक्वल टू 1 से i, एंड लास्ट का सिग्मा k इक्वल टू 1 से j एंड समेशन ऑफ 1, ठीक है, तो जैसे k इक्वल टू 1 से लेकर j तक, तो इसको आप ऐसे भी सोच सकते हो कि दिस इज k की पावर 0 नहीं, या फिर तुम अगर ये देख रहे हो कि ये कांस्टेंट है तो वैसे भी सोच सकते हो कि 1 1 1 कितनी बार चलेगा j टाइम्स, यानी कि जब पहला सिग्मा लगाओगे आप तो सिग्मा i इक्वल टू 1 से n और सिग्मा क्या j इक्वल टू 1 से i, और यहाँ पे मेरे ख्याल से तो क्या बन जाएगा 1 1 1 j टाइम्स, तो मतलब ये क्या बन जाएगा शायद j। अब जब फिर से इस पे सिग्मा अप्लाई करोगे आप देखना, तो j इक्वल टू 1 से i रखोगे तो 1 2 3 टिल कहाँ तक जाएगा i तक, तो व्हाट इज द सम टिल i, दिस इज i इंटू i प्लस 1/2, तो i इंटू i प्लस 1/2 मतलब i स्क्वायर प्लस i/2, तो हाफ बाहर और फिर से सिग्मा i स्क्वायर पहले लगेगा 1 से n तक, यानी 1 स्क्वायर से n स्क्वायर ही हो गया ना ये, तो कितना लिखो n इंटू ठीक है, और सिग्मा n क्या हो जाएगा n इंटू n+1/2, तो मेरे ख्याल से यहाँ से देख सकते हो कि n इंटू n+1/6 इज कॉमन, तो यहाँ पर 12 लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ क्या बचेगा 2n+1 और प्लस 3, तो ये शायद 2n+4 हो जाएगा, नहीं तो 2 कट जाएगा, तो सही कह रहे हैं n इंटू n+1 इंटू n+2 अपॉन कितना आ जाएगा 6, ठीक है मेरे ख्याल सबके। नेक्स्ट इज कंप्यूट द सम, कंप्यूट द सम 31 स्क्वायर प्लस 32 स्क्वायर प्लस 33 स्क्वायर टिल 50 स्क्वायर।
हो गया मेरे ख्याल से। तो जैसे 31 स्क्वायर से 50 स्क्वायर, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि जो फॉर्मूला है हमारा 1 स्क्वायर से n स्क्वायर तक का है। तो आप एक काम कर सकते हो क्या कि 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक जोड़ दो एक बार, और 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर तक को क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट। तो आप देख सकते हो कि ये पहला वाला क्या बन जाएगा, 1 स्क्वायर से लेके 50 स्क्वायर तक का सम। तो इसका फॉर्मूला पता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6, और माइनस इधर कितना हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1, और मेरे ख्याल से भैया 6 भी कटेगा इसमें, ठीक है ना, और उसके बाद मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट करोगे वही आ जाएगा, क्या क्या 33470। एक तो ये भी सोच सकते हो। दूसरा इसका आप nth टर्म लिख सकते हो, 31 स्क्वायर 32 स्क्वायर से 50 स्क्वायर तक का, नहीं तो nth टर्म या rth टर्म वट एवर यू विश टू राइट, मान लो TR लिखते हैं। तो फर्स्ट टर्म क्या है 31 स्क्वायर, ये भूल जाना, 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर वाला तक का पार्ट। तो देख सकते हो आप ये AB में चल रहा है, 31 32 33 कहाँ तक चल रहा है 50। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 31 rth टर्म r माइनस 1 इंटू डी दैट इज 1 का होल स्क्वायर, यानी क्या बना 31 माइनस 1 कितना हो जाएगा 30, ये समझना है, ये क्या है 30 प्लस आर का होल स्क्वायर। अगर आपको T1 से लेके कहाँ तक निकालना है, T50 नहीं सॉरी 20 ना, तो आपको निकालना है सिग्मा TR R इक्वल टू 1 से 20, यही तो निकालना ना। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, ओपन कर लो 90 स्क्वायर ना सॉरी 30 स्क्वायर दैट इज 900, 900 कितनी बार आएगा 20 टाइम्स, सही है। फिर एक आएगा आर स्क्वायर, मतलब 1 स्क्वायर से लेकर 20 स्क्वायर तक का सम, तो कितना 20 इंटू 21 इंटू 41 अपॉन 6 प्लस 30 दूनी 60 60 आर। तो आर में फिर से कितना जाएगा 20, तो कितना आएगा 20 इंटू, तो चाहो तो एक 20 तो कॉमन ही ले लो, नहीं तो फिर ये मेरे ख्याल से 2 टाइम्स, और ये बोलो 7 टाइम्स, ये ठीक है ना यार, देख लेना। तो ये मेरे ख्याल से जाएगा 287/2 और प्लस ये ठीक है मेरे ख्याल से, देखते रहना। तो 20 और ये कितना आ जाएगा, ये तो कट ही जाएगा ना यार, फालतू में क्यों मल्टी जाएगा, ये कुछ गड़बड़ हुआ है ना, नहीं ठीक ही है, ठीक है ठीक है। तो ये 30 टाइम्स हो जाएगा ना, तो ये कितना हो जाएगा 630, सही है क्या, देख लो एक बार, गलत है। तो मेरे ख्याल से अब यही है कि इसको 900 और 600 कितना 1530, तो 1530 तो मेरे ख्याल से ये कितना हो जाएगा बोलो, इसको कितना लिखोगे 60, ये है ना शायद, बोलो ना, बोलो गलत है। तो फिर कितना आएगा 70 नहीं, तो कितना आ जाएगा 33470। तो एक तो ये भी है कि R8 टर्म लिख लो और उसके बाद फिर आप इस पर सिग्मा लगा दो, या फिर डायरेक्टली 1 स्क्वायर से 30 स्क्वायर का सम जोड़ भी दो और घटा भी दो। Find the sum till n terms. Find the sum till n terms. 3 square plus 7 square till plus 11 square and so on. मेरे ख्याल से फिर से वही करना है, 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर टिल 11 स्क्वायर। तो फिर से इसका R8 टर्म लिख लीजिए, क्या जाएगा 3 प्लस R माइनस 1 और D मेरे ख्याल से 4 लग रहा है शायद, तो 4R माइनस 1 का होल स्क्वायर, वही 16R स्क्वायर माइनस कितना 8R और प्लस 1। तो जब आप उसमें सिग्मा लगाओगे TR निकालने के लिए, तो कॉर्डिनेट 6A में इस तरह के बहुत सारे सवाल हैं, समझ में आएंगे। तो अगर कुछ नहीं हुआ हो तो फिर से कर लीजिएगा। तो 16
इंटू आर स्क्वायर मतलब 1 स्क्वायर से n स्क्वायर ना, तो कितना आएगा, और प्लस क्या आ जाएगा n। तो इसमें क्या बताया अपन ने, n इंटू कितना 16n स्क्वायर माइनस प्लस 12n माइनस 1 होल अपॉन 3। चेक कर लीजिएगा, मेरे ख्याल से ये आएगा। ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू find the value of the positive integer n. Find the value of the positive integer n for which the quadratic equation. Find the value of the positive integer n for which the quadratic equation लिखा हुआ है, for which the quadratic equation sigma k equal to 1 से n, sigma k equal to 1 से n x plus k minus 1 into x plus k equal to 10n, x plus k minus 1 into x plus k equal to 10n has solutions equal to 10n has solutions alpha and alpha plus 1, has solutions alpha and alpha plus 1 for some alpha, has solutions alpha and alpha plus 1 for some alpha। अपन को तो इधर हम लोग बोल सकते हैं क्वाड्रेटिक है, देख सकते हो, एक तो x इंटू एक्स कितना हो गया, एक्स स्क्वायर कितनी बार आएगा, n टाइम्स, क्योंकि सिग्मा k पे चल रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म में तो कांस्टेंट हो गया ना, तो एक्स स्क्वायर कितनी बार आएगा, n टाइम्स, प्लस k माइनस 1 इंटू एक्स और प्लस के एक्स, समझ में आएगा, तो कितना हो गया 2k माइनस 1 इंटू एक्स, और 2k माइनस 1 का सिग्मा k इक्वल टू 1 से n चल रहा है, तो यस का मैंने याद करवाया था क्या कि ऑड का अगर सम देखोगे तो कितना n स्क्वायर, और फिर प्लस क्या है k इंटू के माइनस 1 मतलब k स्क्वायर माइनस k का सिग्मा, तो k स्क्वायर माइनस k का सिग्मा मतलब n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 और माइनस k, तो कितना होएगा n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, तो एक n कट जाएगा, n इक्वल टू 0 कैन नॉट बी द सॉल्यूशन, शायद पॉजिटिव ही बोला है ना, क्या बोला है पॉजिटिव, हाँ ठीक है, तो n कट जाएगा, एक तो एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स, कॉन्स्टेंट टर्म संभालो, तो ये n प्लस 1/6 आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है, तो 2n प्लस 1 माइनस 3 हो रहा है, तो n माइनस 1/3, तो n स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 3 आएगा, और 10 उधर से और आ रहा है, तो 30, तो n स्क्वायर माइनस 31/3, अगर गलत है तो बता दो अभी, ठीक है सबके लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि इसके रूट्स अल्फा प्लस 1 है, तो अल्फा से तो इंडिपेंडेंट अपन को बात कर सकते हैं कैसे कि इसका डिफरेंस फिक्स है, नहीं तो डिफरेंस फिक्स है तो डिफरेंस 1, और डिफरेंस के लिए फॉर्मूला बताया था क्या, रूट अंडर डी अपॉन मॉड ए, तो रूट अंडर डी अपॉन मॉड ए करोगे तो मुझे लग रहा है n स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स यही है शायद, स्क्वायर कर लो शायद, तो मेरे ख्याल से एक तो 3 इधर आ जाएगा और 3n स्क्वायर माइनस 4n स्क्वायर और प्लस 124, तो n स्क्वायर मेरे ख्याल से 121 आएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 11। टाइप 2, टाइप 2 में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि आपको एक सीक्वेंस दिया रहेगा, लाइक दिस, समझना ध्यान से पहले इसको, ये जो टाइप 2 का जो सीक्वेंस होगा इसमें nth टर्म नहीं दिया रहेगा, nth टर्म अगर दिया हुआ है तो यू कैन एनी टाइम फाइंड द समीशन, कैसे सिग्मा लगा के,
इफ यू नो द nth टर्म ऑफ एनी सीक्वेंस हाउ कैन वी फाइंड द सम टिल n टर्म्स, कि हम उसमें क्या लगा देंगे सिग्मा, तो सिग्मा लगाने से सम टिल n टर्म्स आ जाएगा, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ कि आपको इस तरीके से टर्म्स लिख देगा बस, यू विल नॉट बी गिवन nth टर्म। तो एक तो दिमाग में आता है कि सर इसको देख के हम nth टर्म लिख लेंगे, तो हम लोग बोले कि शायद डायरेक्टली उस तरह का सीन नहीं बन रहा कि आप देख के डायरेक्टली उसका क्या लिख लो nth टर्म, समझ में आएगा। तो फिर हम लोग यहाँ पे एक बात बता रहे हैं जो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी कोई सीक्वेंस अगर आ रहा है तो AP GP सब तो समझ में आ ही गया, ठीक है ना, AGP भी समझ में आ गया, HP अगर समझ में आ भी गया तो उसका कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना क्या, और सिग्मा NON वाला तो अपन को अब क्लियर हो गया, शायद अब हो जाएगा, क्या बोलते हो नहीं। लेकिन हम लोग बोलेंगे कभी कभी आप नोटिस करोगे आपको दिखेगा कि AP GP HP ये सब कुछ भी नहीं है, लेकिन जो उसका डिफरेंस है कंसेक्यूटिव टर्म्स का वो आपको दिखेगा AP में या फिर क्या दिखेगा GP में। जैसे लास्ट टर्म पे एक मैंने समेशन कराया था AGP में कि 1 प्लस 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 करके, और उसमें देखोगे तो 1 3 6 ऐसे करके चल रहा था। AGP का पहला ही इलस्ट्रेशन था 1 प्लस 3x प्लस 6x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब ऐसे करके था, ठीक है। तो आपको मैंने उसमें बताया था कि अगर हम 3 और 1 का डिफरेंस देखें, 6 और 3 का डिफरेंस देखें तो डिफरेंस AP में आ रहा था। तो फिर मैंने आपको क्या बोला था कि उसका कॉमन रेशियो से मल्टीप्लाई करके एक बार घटाएं तो AGP में बदलेगा, क्यों, क्योंकि वो जो डिफरेंस है वो डिफरेंस एक्चुअली आ जाएगा, समझ में आ रहा है। तो हम लोग बोलेंगे बहुत बार क्या होगा, एक ऐसा सीक्वेंस होगा जो कि ना तो AP में है, ना तो GP में, ना तो AGP में, ना तो सिग्मा n स्क्वायर वाला टाइप है कि मतलब nth टर्म आपको पता है एंड यू कैन अप्लाई द सिग्मा थिंग, समझ में आएगा। हम लोग बोल रहे हैं कि लेकिन अगर आप उसको ऑब्जर्व करोगे तो जो कंसेक्यूटिव टर्म है उसका जो डिफरेंस है दैट इज T2 माइनस T1, T3 माइनस T2, T4 माइनस T3, दिस इज इन आइदर AP और इन GP। अगर ये AP या GP में तब भी हम लोग बोल रहे हैं क्या कि nth टर्म लिख सकते हैं और उस पर फिर क्या अप्लाई कर सकते हैं सिग्मा। कभी कभी हो सकता हो कि एक बार का जब डिफरेंस निकालो तो वो AP में ना है, लेकिन फिर से उसका डिफरेंस निकालो तो वो किस में आ जाएगा AP में या फिर GP में, समझ में आएगा। तो उसके बारे में बात कर लेते हैं कि क्या करना है, ठीक है। तो पहले तो हम बात कर रहे हैं कि जो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है वही किस में है, या तो AP में या तो क्या है GP में। तो देखते हैं, तो इस तरह के केसेस में क्या है कि सिंस वी डोंट नो द nth टर्म जस्ट राइट Tn, नहीं हम लोग का nth टर्म पता नहीं है, बट मैं क्या कह रहा हूँ कि जस्ट राइट द सिंबल फॉर दिस Tn। ये Tn अभी पता नहीं है, Tn पता है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं, सिग्मा लगा देंगे, नहीं, लेकिन अभी Tn पता नहीं है। इसको मैं Sn बोल सकता हूँ ना, नहीं इसको क्या बोल सकता हूँ मैं Sn। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि इसी Sn को फिर से लिखो एक टर्म एडवांस करके, इसी Sn को फिर से लिखो एक टर्म एडवांस करके। तो जब एक टर्म एडवांस करके लिखोगे तो इसके नीचे T1, इसके नीचे बोलो T2 T3 और इसके नीचे क्या आएगा, इससे पहले वाला टर्म, ना तो Tn पता मुझे ना तो Tn माइनस 1 पता, समझ में आएगा, दोनों में से कोई पता नहीं है, ठीक है ना, और प्लस क्या Tn। अब इन दोनों को घटा दो तो Sn माइनस Sn क्या हो जाएगा 0, दिस इज नाउ T1 प्लस, नाउ दिस सब्ट्रैक्शन विल गिव यू अ सिंगल टर्म, T2 माइनस T1 एक टर्म आ जाएगा, समझ में आएगा। फिर उसके बाद T3 माइनस T2 ये भी एक टर्म आ जाएगा, प्लस T4 माइनस T3 ये भी एक टर्म आ जाएगा, एंड सो ऑन टिल कहाँ तक जाएगा Tn माइनस Tn माइनस 1, और फिर एक टर्म आएगा उधर कितना माइनस Tn। उस माइनस Tn को अगर इधर ले आएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस Tn। नहीं समझ में, यहाँ जब एक माइनस Tn आ रहा होगा यहाँ एक माइनस Tn आ रहा होगा, समझ में आएगा। इस माइनस Tn को मैंने क्या किया कि इधर से हटा के इधर ले आए, तो ये क्या बन जाएगा आपका प्लस Tn। अब यहाँ से यहाँ तक का टर्म देखो, पहली चीज आपको समझ में आ जाएगी कि हाउ मेनी टर्म्स n माइनस 1, क्योंकि 2 से चालू हो रहा है, कहाँ तक चल रहा है n तक। और मैंने भी क्या बताया कि ये कब करना है, जब डिफरेंस ऑफ द कंसेक्यूटिव टर्म किस में दिख रहा हो AP में या फिर GB में। तो जब आप देखोगे इस वाले सीरीज को अब, तो ये तो आपको AP में या GB में दिख जाएगा ना, तो आपको AP का n टर्म्स का सम लगाना है, सॉरी n माइनस 1 टर्म का सम लगाना है, या फिर GP का n माइनस 1 टर्म्स का क्या निकालना है सम। तो इससे समझ में आ रहा है कि Tn आ जाएगा, और Tn आने के बाद अब तुम नेक्स्ट काम क्या कर सकते हो, किस पे सिग्मा लगा के क्या निकाल सकते हो ऐसे। तो लिख लेना फाइंड द सम टिल n टर्म्स। Find the sum till n terms.
एक कर देता हूँ, बाकी आप ट्राई करना घर पे। तो सबसे पहले देख सकते हो पहले वाले में अगर आप डिफरेंस देखोगे तो 13 माइनस 6 7, 22 में से 13 गया 9 और 33 में से 22 गया कितना हो गया 11। देख रहे हैं ना 7 9 11, तो ये किस में चल रहा है ए बी में। तो फिर से मैंने क्या बोला था कि इसको SN लिख लेना। तो 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 और सिंस एन टर्म इज नॉट नोन तो इसको फॉर द टाइमिंग हम लोगों ने क्या लिख दिया TN। और फिर से इसी सीरीज को एक टर्म एडवांस करके लिखिए आप। तो 6 प्लस 13 प्लस 22 प्लस 33 और इसके नीचे क्या आएगा TN माइनस 1 और प्लस क्या आएगा TN। मैंने बोला था क्या कि इसके बाद घटा देना, घटाने से यहाँ 0 आएगा और इधर माइनस TN आएगा, तो इस माइनस TN को इधर ले आके क्या लिख देंगे प्लस TN। उसके बाद क्या बनेगा 6 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 एंड सो ऑन टिल कहाँ तक जाएगा TN माइनस 1। तो इसमें भी बताया मैंने कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर हियर, यहाँ से यहाँ तक जो AP वाले पार्ट में है n माइनस 1 टर्म। तो ये देख सकते हो इसका AP का डिफरेंस कितना चल रहा है 2। तो चाहो तो n टर्म्स अगर बनाना है तो इसको भी इन्वॉल्व कर सकते हैं ना। कैसे इन्वॉल्व कर लें इसको 5 प्लस 1, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक n माइनस 1 टर्म्स है। n टर्म्स अगर लिखना है तो मैं 6 को क्या लिख देता हूँ 1 प्लस 5। तो अब यहाँ से यहाँ तक टोटल टर्म्स कितने हो जाएंगे n और इसका पहला टर्म 5 हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो ये क्या बनेगा 1 प्लस कितना n अपॉन 2 2a, तो मतलब कितना 10। मुझे तो लग रहा है ऐसा ही आएगा कुछ। तो ये 5 टाइम, तो ये भी क्या ना, तो n प्लस 4 लग रहा है क्या, तो शायद ये लग रहा है n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। नहीं देख लो एक बार, मेरे ख्याल तो ठीक ही होगा। तो अगर ये n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 आ रहा है तो ये TN है, ये सिग्मा लगाना पड़ेगा इस पर, तो क्या आएगा आपका SN। उसके बाद n स्क्वायर का सिग्मा ही पता है, 4n का भी पता ही होगा, 1 का भी कर लोगे आगे, ठीक है। ऐसे बाकी 3 भी कर लेंगे, ठीक है। और